मंडी के बारे में, और हमारे जो 3 साथी और बात रखेंगे, और उसके बाद राहुल जी और हमारे तेजस्वी जी हैं, वो कंक्लूडिंग रिमार्क भी बाद में हमको अंत में संबोधित करेंगे। आइए। जी, तो ये हमारी खेती की लागत तो दुगनी हो गई, पर हमारी खेती की लागत तो दुगनी हो गई, पर आमदनी दुगना नहीं हुआ। हमारे समर्थन मूल्य जो सरकार द्वारा तय किया हुआ एमएसपी है, हमारे बिहार में उस एमएसपी पे भी हमारी धान की खरीदारी नहीं हो। मैं सुरेश कुमार, किसान संघर्ष समिति चेन्नई रोहतास की तरफ से आप सभी मंचा से अभिनंदन वंदन करता हूं। हमारी जो एक छोटी सी समिति है, हम सभी किसानों ने, और इसको बनाने का श्रेय मैं देता हूं नरेंद्र मोदी को, इसलिए क्योंकि वो ये भारतमाला परियोजना नहीं बनाते हैं और हम किसान एकत्रित नहीं हो पाते हैं। मैं इसके लिए उनको धन्यवाद भी देता हूं। हमको लूटते नहीं तो ये होता नहीं, अगर हमारे घर चोर आते नहीं तो मैं प्रयास करता नहीं, जगता नहीं। हमारे साथी बंधु वहां पे एक बैनर रखे हुए हैं, मैं पत्रकार बंधु से चाहूंगा कि हमारी मांगे हैं उस पर कुछ उसको ले लिया जाए, पत्रकार बंधु वहां ले लें। मांगे हमारी हैं कि हमारा जो सर्कल रेट है 2012 से बढ़ा नहीं है, और इस सर्कल रेट को बढ़वाने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। कैमूर से हमारे बंधु थे अभी जो इसके बारे में बता रहे थे, वो लोग गए हुए थे नीतीश कुमार तक मिलने के लिए, तो नीतीश कुमार जी मिलने से ही मना कर दिए जब उनको पता चल गया किस विषय में आए हैं। कोई भी नेता जब सरकार में होते हैं तो अलग भाषा बोलते हैं, और सरकार से बदल जाते हैं तो अलग भाषा बोलते हैं। तो पहले सम्राट चौधरी जी बोले थे कि हम आपके साथ हैं, अब कहाँ है भैया, वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है स्वयं से संघर्ष करने का एक किसान जो है निर्णय लिए हैं कि हमारी जमीनें कौड़ियों के भाव लिए जा रहे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनएचआईए का अधिकारी कह रहा है। मेरा उनसे बात हुआ जब, तो वो बोल रहे हैं कि आपकी जमीनें कौड़ियों के भाव लिए जा रहा है, आप जाइए नीतीश कुमार को पकड़िए। हमने कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और बनने नहीं देंगे। बोलते हम लाठी चला कर ले लेंगे, मार कर डंडे से ले लेंगे, आपका पैसा कोर्ट में जमा कर देंगे और रोड तो बनेगा ही बनेगा। हमारी पीएनसी के अधिकारियों से झड़प भी हुई थी, उस झड़प को लेकर के हमने सीओ साहब को एक ज्ञापन दिया था जो इसमें संलग्न किए हुए हैं आपको देने से पहले। और ये दादागिरी इस तरह की चल रही है कि अब किसान घुटनों के बल बैठकर सर नवाकर और आपसे प्रार्थना करता है कि जीवन रक्षा करें, अन्यथा सब किसान मरेंगे। हमारे किसान साथी हैं, वो अपना जमीन बेच रहे थे, उनको 6 करोड़ रुपए मिल रहा था, उसको अपना मांग रखे थे 6.5 करोड़ रुपए, लेकिन वो दिए नहीं। 6 करोड़ में अपना जमीन, उनका जमीन रोड में आ गया है और मुआवजा 31 लाख रुपए मिल रहा है। वो किसान कैसे जिएगा? एक व्यक्ति है, उनका 10 कट्ठा जमीन है, 3 परिवार हैं, वो तीनों परिवार उसमें बसते हैं और उनका पूरे का पूरा जमीन रोड में जा रहा है, मुआवजे में 8 लाख रुपए मिल रहा है। तो एक तरफ किसानों को सही रेट नहीं मिलता जी, और दूसरी तरफ किसानों की जमीन ली जा रही, आस्ते आस्ते उनसे छीनी जा रही। जी, छीनी जा रही। देश का विकास तो इससे हम लोगों को कोई रुकावट नहीं है कि विकास न हो। आप जमीन ले लीजिए, हम लोग नहीं आंदोलन करेंगे, लेकिन उचित मुआवजा तो दीजिए। के द्वारा जो धान की खरीदारी किया जाता है तो उसका रेट नहीं मिल रहा है। बिहार में कोई पैक्स अध्यक्ष इस बार जो है इस साल धान का खरीदारी नहीं किया है, और धान का खरीदारी किया करता है तो हर किसान से 5 किलो प्रति क्विंटल जो है ज्यादा लेता है और दाम कम देता है। 400 रुपया प्रति पैक्स सहकारिता का जो है एक कमेटी है, चुनाव होता है, मतदाता जो है पंचायत में मतदाता होते हैं इसका, और एक वोटिंग करते हैं। उस वोटिंग से पैक्स अध्यक्ष चुनाव में मैं दावे के साथ कहता हूं कि धान का खरीदारी नहीं हुआ है पूरे ऑल ओवर बिहार में।
अगर भी किसान आक्रोश में है, किसानों का कोई बातों को सुना नहीं जा रहा है, किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं और धन्यवाद। 5-6 जो किसान हैं वो आपके पास बात रखना चाहेंगे। उसमें संजय सिंह जी को मैं विनती करूंगा कि भारत माला प्रोजेक्ट के तहत जो जमीन संपादन के इश्यू है किसानों के साथ के, वो आप यहाँ पर रखिएगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत किसान न्याय महापंचायत कार्यक्रम का सर, आयोजन किया जा रहा है। तमाम कांग्रेस के यहाँ पर हम बहुत से लोग बिहार के जो लोग हैं इस भारत माला एक्सप्रेसवे में जो जमीन जा रही है किसानों की, उससे पीड़ित हैं। और सर लगभग 1 साल हो गया हम लोगों को धरना आंदोलन प्रदर्शन करते हुए, और हम लोग को उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है या कम दिया जा रहा है? बहुत कम दिया जा रहा है। कितना दिया जा रहा है? सर्किल रेट के हिसाब से सर दिया जा रहा है। और विडंबना यह है सर कि इस बिहार सरकार के द्वारा 13 वर्ष तक सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है। और किसानों का मांग है कि हमको उचित मुआवजा मार्केट रेट दिया जाए, जो बाजार रेट है। सर उसमें मेरी भी जमीन जा रही है, जहां तक अगर 1 करोड़ रुपए की जमीन मेरी जा रही है 50 डिसमिल, और सर उसका मुआवजा हमको कितना मिल रहा है? तो 9 लाख रुपया समथिंग। उसको यहाँ बिल्कुल लागू नहीं करना। बिल्कुल नहीं। उसमें तो सर था कि किसी जो भूमि नहीं लेना है, बंजर जमीन लेना है, 75% किसानों की सहमति होनी चाहिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। बिना सूचना के हमारे खेतों में पिलर गाड़ दिया गया और हम किसान देखते रह गए। हमारे खेत में पिलर गड़ रहे हैं। यहाँ तक कि अभी जो कंपनियां टेंडर ली हुई लगे हुए हैं सर, हम लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे अगर हम लोग की जमीन चली जाएगी। क्योंकि हम लोग के पास कोई व्यवसाय नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, हम लोग किसान हैं। ऐसे किसानों की कितनी जमीन है आपकी? जो जा रही है सर? हाँ, नहीं टोटल सर हमारे 1 बीघा सवाई जी। तो यही समस्या है सर। हम चाहेंगे कि इसमें अगर आप किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, आपसे उम्मीद है किसानों को कि इस लड़ाई को आप अंजाम तक पहुंचाएं। नहीं, ये तो मैं कर रहा हूँ जी। बट्टा परसोल में किया, और ये जो हम कानून लाए थे उसके, वो कानून को सब बदल दिया गया। सबसे पहले आपको ये पूछना पड़ेगा जी कि जो विकास हो रहा है किस प्रकार का विकास हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। तो यहां तो आप सीधा मुझे बता रहे हो कि जिस चीज को यहां विकास कहा जा रहा है जी, वो किसान विरोधी है, किसान विरोधी है सर। बिल्कुल। वो मजदूर विरोधी है, वो छोटे व्यापारियों के विरोधी है। तो फिर ये कैसा विकास हो? सर विकास के नाम पर ही न काम किया जा रहा है। चाहे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, हाईवे बनाए जा रहे हैं, तो उसको विकास ही न कहा जा रहा है। विकास के नाम पर पूरे देश को अदानी जी को दिया जा रहा है जी। हम लोग इस बात को भलीभांति तो मतलब वो एयरपोर्ट दे रहे हैं, पोर्ट दे रहे हैं, सारा का सारा उसको दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना है कि जब हम विकास शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम किसान की बात कर रहे हैं, मजदूर की बात कर रहे हैं, बेरोजगार युवाओं की बात कर रहे हैं, या फिर हम अदानी की बात कर रहे हैं?